नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो फाइनली पीसेट 2 का जो फाइनल एग्ज़ाम है, वो 30 अप्रैल को होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ जो बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उसके बारे में बताएँगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा प्रोसेस बताएँगे कि आप अपना जो पीसेट 2 का एग्ज़ाम है, उसको आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी और अपडेट आएगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आज हम जो पीएसटेट 2023 को कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो क्या हैं। इसके अलावा जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने की जो टेक्नीक है, वो क्या है? कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं? तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, वो है इंस्ट्रक्शन का। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको जो सभी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पता होनी चाहिए। क्या एग्ज़ाम आएगा, कैसे आएगा, क्या-क्या वहाँ पर जो चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी, क्या आपने सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस बार जो एग्ज़ाम है, वहाँ पर जो क्वेश्चन बुकलेट होगी, वो आपको 2 बुकलेट मिलेंगी। तो एक में आपको 1 में से 90 तक जो क्वेश्चन के होंगे, तो दूसरी बुकलेट जो होगी, वहाँ पर आपको 91 में से जो नेक्स्ट क्वेश्चन्स होंगे, वो मिलेंगे। तो इस बार आपको 2 बुकलेट जो हैं, वो मिलनी है। इसके अलावा और भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपने एडमिट कार्ड में सब चीज़ें जो है वो स्टडी कर लेनी है, पढ़ लेनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो सिलेबस है, तो क्योंकि जो काफ़ी सारे आप जो टेस्ट दे रहे हैं, तो आपने जो पहला एग्ज़ाम दिया है जो कैंसल हो चुका है, तो अब आपको पता ही होगा कि जो सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस में आपका जो पेपर है वो आने वाला है। तो एक बार फिर से आपने वो चेक कर लेना है कि आपने जो सिलेबस आएगा वही पढ़ा है या उसी में से जो सिलेबस आने वाला है वो स्टडी आपने अच्छे से चेक कर लेना है, एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपने कोशिश की होगी कि जो आपको पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, वहाँ से आपको पैटर्न पता चल गया होगा, जो भी क्वेश्चन्स हैं वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। ये भी एक अच्छी टिप्स है कि आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर अगर देख लेंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, क्या-क्या पैटर्न आता है पेपर का। उसके बाद अगर हम बात करें तो फोकस ऑन टॉपिक, तो जो भी आपने स्टडी किया है, जो भी मेन-मेन पॉइंट्स हैं या जो भी मेन टॉपिक्स हैं, आपने उनको दिमाग में रख लेना है। जस्ट उनको समझ लेना है कि क्या टॉपिक है, उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेली रिवीजन। तो अभी कुछ ही दिन 2-4 दिन 3-4 दिन कह सकते हैं रह गए हैं। तो आपने डेली रिवीजन करनी है, जो भी आपने स्टडी की है बस आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए। जस्ट आपने कोशिश करनी है कि जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे टिप्स और ट्रिक्स में आते हैं, वो है एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी मतलब कि जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे वहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? आपने सब कुछ कर लिया, तैयारी कर ली, सिलेबस देख लिया, सारी चीज़ें जो कर ली। तो वो बिल्कुल मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी आपने चैनल पर भी देखा होगा, वो चीज़ें सभी आपने कर ली हैं। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी की। एग्ज़ाम में जाने के टाइम पर आपने क्या चीज़ें करनी है। तो पिछली बार आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको एक्सपीरियंस भी हो गया होगा। तो अब जो पहली बात आती है ओएमआर शीट की, तो ओएमआर शीट में आपने कैसे आपने पहले फ़िल करनी है, क्या-क्या आपको वहाँ पर चीज़ें फ़िल करनी है, सर्कल कैसे करने हैं, अगर टाइम रहेगा या नहीं रहेगा, आपने क्या-क्या चीज़ें करनी है, वो बात का आपने ध्यान रखना है। तो उसकी पहले से ही आप प्लानिंग कर लीजिए कि ओएमआर शीट को मैंने कैसे फ़िल करना है, जाते ही पहले फ़िल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जो भी क्वेश्चन्स के आंसर करने हैं, वो कैसे करने हैं। तो कोशिश करिए कि आप पहले 5 क्वेश्चन जो होंगे क्वेश्चन बुकलेट पर, वहाँ पर उनको टिक कीजिए और उसी 5 क्वेश्चन को आप ओएमआर शीट पर सर्कल कर दीजिए। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है उसको कीजिए, उसको ओएमआर शीट में फिल कर दीजिए, या फिर आप वन बाय वन भी अपने जो आंसर है उनको सर्कल कर सकते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ओएमआर शीट की प्लानिंग कर लीजिए कि आपने कैसे करना है, क्योंकि पूरा पेपर जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा टाइम मैनेजमेंट की, तो आपने वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। पहले ही टाइम मैनेजमेंट की तैयारी कर लेने की, आपने ओएमआर शीट में कितना टाइम लगाना है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसमें कितना टाइम लगाना है, सेकंड में कितना लगाना है, जो लास्ट टाइम बच जाएगा वो कितने समय में आपने, जो लास्ट पेपर है वो कितने समय में आपने करना है, और बीच वाला जो पेपर है वो कितने से लेकर कितने समय तक आपने करना है। मान लीजिए ओएमआर शीट को आपने 15 मिनट लगा दिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन बुकलेट उसको स्टडी करने में 15 मिनट लगा दिए, और जो फर्स्ट पेपर है उसको आपने आधा घंटा लगा दिया, उसके बाद कितना टाइम बचा, उसके बाद आप किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगा सकते हैं, उस चीज़ को आपने मैनेज कर लेना है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा व्हिच सब्जेक्ट फर्स्ट। तो आपने पेपर दे दिया है, अब आपको पता चल गया होगा कौन-सा पेपर ईज़ी होता है, कौन-सा
सब्जेक्ट ईज़ी है, कौन-सा टफ़ है। तो कोशिश करिए जो ईज़ी पेपर होगा वही आपने अटेम्प्ट करना है। तो सभी जैसे जो भी ईज़ी लगता है, सबसे पहले जो ईज़ी होता है वो होता है पंजाबी का पेपर। कोशिश करिए पंजाबी सब्जेक्ट को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ईवीएस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश को कर सकते हैं, फिर मैथ को कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप अपने प्लानिंग के हिसाब से वो कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपको पहले आसान लगता है, ईज़ी लगता है, उसी सब्जेक्ट को आपने पहले करना है। उसके बाद बात करते हैं व्हिच क्वेश्चन सॉल्व फर्स्ट, कौन से क्वेश्चन हमने पहले करने हैं। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा वहाँ पर काफ़ी तरह के क्वेश्चन्स होंगे और जो पेपर सेट करते हैं उनकी कोशिश होती है कि जो पहले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने वाले कुछ क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी ईज़ी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो जैसे एक क्वेश्चन का आंसर बताया गया, इसका पूरा नाम बताइए जी, ये इसमें से कौन है जी? तो कोशिश करिए वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कीजिए और कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो उनका काफ़ी लेंथी होती है। जैसे एक क्वेश्चन की लाइन 3-4 लाइनों में एक क्वेश्चन है 3-4 लाइनों में, फिर उसके 4-5 ऑप्शन है, फिर उसके बाद उसके फिर 4-5 ऑप्शंस हैं। तो ऐसे जो लेंथी क्वेश्चन्स होंगे उनको स्टडी करने में भी आपको 5 मिनट लग जाएँगे, कुछ टाइम लग जाएगा। बट जो सिंगल लाइन में क्वेश्चन होंगे उनको आप 1 मिनट में ही आसानी से 1 मिनट से भी कम समय में उनको रीड कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी लेंथी क्वेश्चन होंगे उनको सर्कल कर लीजिए, बाद में उनको सॉल्व कर सकते हैं आप। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, उसके लिए जो टेक्निक्स हैं कुछ, जिसे हम पंजाबी में तुक्का भी कहते हैं, तुक्का कैसे लगा सकते हैं हम या क्या-क्या करेंगे हम। तो वहाँ पर आप देखिए कि जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो तो आराम से आप कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो आपको नहीं आ रहे, वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो वहाँ पर कोशिश करिए कि जो क्लोज़ वैल्यू है उसको आप फाइंड आउट करिए। तो जैसे क्लोज़ वैल्यू जो होती है, जैसे 1, 2, 3 है और उसके बाद 13 आ गया तो 13 आप दे सकते हैं। वो अलग वैल्यू है तो क्लोज़ वैल्यू 1, 2, 3, 4 है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो आंसर है वो दे सकते हैं। उसके बाद फाइंड आउट करिए सिमिलर आंसर जो होंगे, 4 ऑप्शन है वहाँ से 2 सिमिलर आंसर चूज़ करिए। अब उन दोनों में से जो भी आपको लगता है कि सही आंसर है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एलिमिनेट ऑफसेट वैल्यूज़, आपको कुछ जो आंसर्स होंगे वहाँ पर जो ऑफसेट वैल्यूज़ हैं उनको छाँट लेना है। तो जैसे 10 है, फिर 12 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 110 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑफसेट वैल्यू है 110 है, तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं, वहाँ पर भी तुक्का लगा सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे जो क्वेश्चन्स होते हैं वहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव ऐसे दिए होते हैं। तो जो पुरानी थ्योरीज़ है उनके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे जो क्वेश्चन्स के आंसर होते हैं वो इन्हीं में से होते हैं कि जो ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ अबव होते हैं। बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन्स के ऊपर, ज़रूरी भी नहीं है कि सभी के जो आंसर है यही हैं, बट जो लॉजिकली आंसर्स होते हैं वो ज़्यादातर यही होते हैं। बट फिर भी आप अपना जो क्वेश्चन है उसको स्टडी करके जो भी आपको सही लगेगा उसका आंसर देना है। बट अगर कहीं तुक्का लगाना हो तो वहाँ पर ये जो टेक्नीक है वो काम आ सकती है आपके। उसके बाद अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, कोशिश करनी है कि आपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, कुछ भी हो जाए, नहीं भी आता तभी स्टडी कीजिए, कुछ ना कुछ आइडिया लगाइए क्या आंसर आ सकता है, उसको करके आना है आपने। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप तीर तुक्का लगाइए, जो भी आप टाइम कम रह गया है, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, स्टडी करेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर जो है वो दे सकते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने ध्यान में रखनी है कि नहीं करनी है। तो सबसे पहली जो बात है कॉन्फिडेंस, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है आपने तैयारी की है या नहीं की है कोई बात नहीं, कि जस्ट आपने ये टेस्ट क्लियर करना है, ये अपने माइंड में सेट कर लेना है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी हो, मैं ये क्वेश्चन पेपर जो है ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आऊँगा, सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे आते हैं या मैंने जैसे मर्ज़ी ये आंसर करने ही करने हैं। उसके बाद स्ट्रेस फ्री, कई बार हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं यही टेंशन होती है कि मैंने पढ़ा नहीं है, ये क्वेश्चन रह गया, वो क्वेश्चन रह गया, पता नहीं क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। ये चीज़ें छोड़ देनी है, आपने जस्ट स्ट्रेस फ्री रहना है। उसके बाद आती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में क्या है, आपने जो भी स्टडी कर लिया है, उसको बस आप अपने माइंड में रखिए, टॉपिक को माइंड में रखिए, जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आएँगे, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो भी पढ़ा है उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए टॉपिक्स को, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है आंसर वो देने हैं। अब बात करते हैं लास्ट जो पॉइंट है वो है बी पंक्चुअल, कि आपका जो भी टाइम दिया गया है एग्ज़ाम का वहाँ पर आपने टाइम पर पहुँचना है। तो जैसे कि आपके एडमिट कार्ड में भी बताया गया होगा 1 घंटा पहले या डेढ़ घंटा पहले आपने अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचना है।
तो अगर कुछ मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अगर 10 बजे का टाइम है तो स्टूडेंट जो हैं वो 10 बजे एंट्री कर रहे हैं। वो भी भाग-भाग कर जा रहे हैं। कभी कुछ सामान उनके पास है वो फिर एंट्री नहीं करने देते, फिर वो कहीं पर रखना पड़ता है उनको। तो कोई भी सामान अपने साथ में लेके नहीं जाना और बी पंक्चुअल मतलब कि अपने टाइम पर पहुँचना है 1 घंटा या डेढ़ घंटा जितना भी लिखा है उससे पहले ही पहुँचना है, टाइम के अकॉर्डिंग पहुँचना है। तो कई बार हम लेट हो जाते हैं, हड़बड़ाहट होती है, घबरा जाते हैं, सेंटर नहीं मिलता, रूम नहीं मिलता, कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो जो भी दिमाग था वो हमारा उधर चला गया। इसलिए बी पंक्चुअल आराम से जाइए, 1 घंटा पहले जाइए, अपना एग्ज़ाम सेंटर क्या है, वहाँ पर रूम नंबर क्या है वो देखिए, जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ है वो कीजिए, अपने रूम में जाइए, थोड़ा रिलैक्स माइंड हो जाइए और जो भी आप टाइम शुरू होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो एग्ज़ाम है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स या ट्रिक्स कह सकते हैं, तो इनको आप फ़ॉलो कर सकते हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले और एग्ज़ाम में जाने के बाद भी कुछ जो टिप्स हैं वो आपको फ़ायदेमंद होंगे। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है, तो हमने आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं कि आप अपना जो टेस्ट है उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक है, आप बेस्ट दे के आइए अपना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में यही है, तो मिलेंगे हमारी अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।